प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नरहरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हाँ विपिन बसूं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीन है। यो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीन है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में आपने श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित रस की वाणी के अनेक पदन के भावन को संक्षेप में श्रवण किया। पिछले भाग में आपने नूपुर रव श्रवण परी सुन श्यामई सुधि बिसरी या लाइन के कछु आपने भाव श्रवण किए। यद्यपि एक एक लाइन एक एक अक्षर अपने में इतना अपार रस समेटे भयो है कि केवल या में कोई डूब जाए, फिर ना तो बाको भैया आज तक कोई किनारों मिलो है और ना ही मिल सके है। तो एक लाइन को भाव कल आपने पिछले प्रसंग में सुनो हो। आज बातें आगे की जो लाइन है वाकई कछु भावन को वर्णन करने की चेष्टा करी जा रही है। कल के प्रसंग में आपने सुनो कि नूपुर कायते कहें भैया, नूपुर हमारे यहाँ प्रिया जी प्रीतम ते जो रस भरी बात कर रही हैं बातें नूपुर कहे हैं, बातें आधे आधे स्वर भी कहे हैं, बातें नाना शीशी भी कहे हैं। ये सब सूरती रस्ते रंगी भई बातें भैया, ये अनुभवी ही या को अनुभव बता सके हैं कि या समय वे कहा कह रही हैं और या अक्षर को कहा भाव है। तो अभी तो कहिए कि गावे सब संसार हाथ रस बिरले के आवे, या भगवत नित्य विहार रसिक अनुभवी उर्वाने। तो ये भैया अनुभव को देश है।
ये हृदय की वस्तु है, ये वर्णन की वस्तु नहीं है। स्वामी जी को जो रस देश है वो ऐसा है कि ना कोई जन्म है ना मृत्यु है, ना माया काल को प्रवेश है। जैसो कि भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि जन्म मरण माया नहीं, जहाँ निस दिवस न हो। ना तो भैया इनको जन्म है और ना ही वहाँ माया को प्रवेश है। जहाँ माया को प्रवेश होवे वहाँ जन्म भी होवे, वहाँ रात्रि भी होवे, वहाँ दिन भी होवे। सतचित आनंद रूप मैं रूपे अनुपम दो। इनकी एक ही अवस्था है, एक ही विचार है। और भैया ये एकम एक भय या रस को बिलस हैं और या एक रस के एक ही मालिक हैं। यहाँ की रहन कहन अलग अलग नहीं है। यहाँ की रहन कहन सब स्वामी जी महाराज की रसरीति के उपासकन की भैया एक ही रहनी है और एक ही कहनी है। तो आज के प्रसंग में आप कह रहे हैं कि जकी थकी रहे तिही ठौर। अब यहाँ जकनो कायतिक है। जकनो भैया ये श्री बिहारी जी महाराज अब हट कर रहे हैं। कौन सी हट कर रहे हैं? ये प्रियाजी ते बोलबे की हट कर रहे हैं। मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मोल रही प्यारी क्यों तू अबोलिए। यहाँ जो प्रियाजी ने जो मीठे स्वर जो अलापे हैं, अब वो अलाप के चुप रह गई हैं। तो फिर श्री बिहारी जी महाराज प्रियाजी ते निवेदन कर रहे हैं, हठ कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि हे प्रियाजी, उन्हीं शब्दन को आप पुनः अपने मुखार बिंदु ते कह के या प्रीतम के प्राणन को पोषण करो। तिहि ठौर श्रोता सुघर सिरमौर। इन महामधुर रस्ते सने भय स्वरण के श्रोता श्री बिहारी जी महाराज हैं, जो भैया सिरमौर रस को रात दिन बिलसते रहे आमे हैं। श्रोता सुघर सिरमौर, श्रोता सुघर सिरमौर सुंदर विश्व मोहन मोहिए। सब ऐश्वर्य छिपाए पाए पर दीन भयो अभिमानी। प्रगट किया माधुर मधुर रस रसिक नरेश निशानी। प्रीतम अपनी जिद पे अड़े भये हैं, निवेदन कर रहे हैं। और ऐसे जिनकी एक दृष्टि ते पूरा संसार मोहित है जाए, आज वो प्रीतम प्रियाजी के जो मधुर शब्द हैं, उन शब्दन ते इतने मोहित भये हैं कि उन शब्दन को सुनबे के काजे महाराज निवेदन कर रहे हैं। सखी कछु आसक्त सूचत। ये बिहारी दासी प्रियतम की आसक्ति की या पद में या लाइन में सूचना कर रही है। सखी कछु आसक्त सूचत विवश भय हरिसों ही। श्री बिहारी जी महाराज वही स्वर को सुनबे के काज विवश है रहे हैं। ऐसो ये बिहारिंदा जी कह रहे हैं।
फिर आप करें नित्य करत कुंज कौतूह। कुंज कौन सी है भैया? ये काया रूपी कुंज है। और कौतूह नाना प्रकार की केली, ये तंत तन अरुज के अंगन में अंग समाहित है के नव नवायमान कौतिक करते रहे हमें हैं। जैसो कि अभी आपको एक कौतिक सुनायो कि नूपुर रव श्रवण परी सुन श्याम सुधि बिसरी, बिसरी सबे सुध सुनत श्याम ही पीत बसन कहूँ खसे, कहूँ मुरली मुकुट कहूँ हरि प्राण प्यारी मैं बसे। तो जैसो ये एक कौतिक है, ऐसे ये नए नए कौतिक करते ही रहे हमें हैं। तो नित्य करत कुंज कौतूह मिली सुखद समर समूह। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि ये रात दिन समर कहें भैया या केली ते, या केली में अर्झे भय ही, अंगन में अंग समाहित भय ही, समूह माने सामूहिक एक दूसरे में समाहित भय ही। और भैया या केली को कौतुक को करते रहे हमें हैं। मिली सुखद समर समूह सुर सर, श्याम यो मरमन है। और यहाँ श्री बिहारी जी महाराज की इच्छा और कामना को, ये खंजन के नेत्र को भी लज्जित करने वाली है। कहें भैया ये चंचलाते, ये चंचला है प्रिया जी। उनके मर्म को समझ के ये प्रिया जी उनको नाना प्रकार ते भैया सुख परोसती रहिया में है। देख मुरली धरन की गति, गर्भ मुरली के गए। ये बड़ो ही अत्यंत और अटपटो ये पद है। वैसे तो स्वामी जी महाराज की रस रीति ही बड़ी विचित्र है भैया। अनेकों अनेकों बार प्रत्येक लाइन में आपको ये समझाई जाए है। क्योंकि स्वामी जी यूँ कह रहे हैं कि प्रकृति की कोउ नाई, याते सूरत के उन्मान गहियो आही मैं जनो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी और कहते कछु और बनो। स्वामी जी ने अपनी रस रीति भैया अपने ही इन पदन में ऐसी समाहित करके धर दी है कि इन भावन को भैया बेई भावुक रसिक अनन समझ सके हैं, जिनने पूर्ण समर्पण स्वामी जी के चरणन में कर रखे हुए, और जिनके समर्पण में भैया अभी काहू प्रकार की थोड़ी भी कमी है तो वे या रस रीति की गहराइयों को नहीं समझ सके हैं। इन रसरीतिन की गहराइयों को इन्हीं बाणीन के ही भैया भीतर विचरण करते रहें, जो स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जन हैं। तभी भैया आपको विचरण करते करते और इन सब पदन के, इन अक्षरण के भाव मिल जाएंगे। और यदि आप ये सोचो कि खाली हम निधिवन रस चैनल के माध्यम पे और भैया या कुछ सुन लें तो वह समय तो आपको अच्छा लग सके है, और बाकी बाद में फिर भैया ये भीतर ते आई और गई भी है सके है बात। या तो इन बाणीन में इतनी गहराई ते आप प्रवेश करो कि जाते कि हम लोग इन जैसे ही कोई अक्षरन को प्रमाण दें तो तत्काल आपको भी ध्यान वहाँ चलो जाना चाहिए। क्योंकि ये तो सत्य हटाए के मन और स्वामी जी महाराज के नाम रूप लीला गुण में ही विचरण करेगा, तब जाए के भैया इनके भावन को आप समझ पाओगे। और नहीं तो बहुत ही कठिन और बहुत ही दुरूह है। देख मुरली धरन की गति। अब यहाँ मुरलीधर कायते कहें भैया, मिली सुखद समूह सुरसर। यहाँ ये बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सुर माने शब्द, सर अर्थात सर माने बीधनो। प्रिया जी ने प्रीतम के हृदय को मधुर स्वरन को, आधे आधे स्वरन को उच्चारण करके वेद दिया है। श्याम यो मरमन है,
और श्याम श्री बिहारी जी महाराज, उनके हृदय को आपने ये रस ऐसो परोसो है, उनकी इच्छा पूरी करी है। और देख मुरलीधरन की गति, मुरलीधर जो नाम है यहाँ, ये काम केली में इतने आसक्त हैं कि रात दिन प्रीतम को केवल यही एक रुचि की ही उमंग हृदय में उमड़ती रही आवे है। तो श्री बिहारी जी महाराज को यहाँ नाम जो है मुरलीधर है। तो देख मुरलीधरन की गति, प्रीतम की जो प्रिया जी ने मधुर स्वर उच्चारण करके जो हृदय में और एक ज्योति जगाई है, विध्य है इनको हृदय, तो उनकी जो स्थिति भई है प्रीतम की, देख मुरलीधरन की गति गर्भ मुरली के गए। बिहारी जी के हृदय में सुरति रस बिलसवे की और चाहना इतनी बढ़ा दी है प्रिया जी ने, तो गर्भ मुरली के गए। मुरली भैया यहाँ काम पे कहें, काम माने रति के पति, अर्थात कामदेव को सब अभिमान चूर कर दिया है। या प्रकार से प्रीतम आज सुरति रस की वर्षा कर रहे हैं। देख मुरलीधरन की गति, जो प्रिया जी ने जो प्रीतम को महामधुर स्वरण को उच्चारण करके और उनके भीतर जो एक ज्योति जगाई है, उत्तेजना जगाई है, प्रीतम की जो चाह बढ़ाई है, तो देख मुरलीधरन की गति गर्भ मुरली के गए। अब यहाँ वहाँ तो मुरलीधर नाम प्रीतम को है और यहाँ मुरलीधर मुरली नाम ललित किशोरी दास जी कह रहे कि काम रूप मुरली जहाँ अंगन को संयोग, तो यहाँ भैया ये काम यहाँ मुरली को है। तो गर्भ मुरली के गए, गर्भ माने अभिमान, मुरली माने यहाँ कामदेव के जो गर्भ को मानो चूर कर दियो है। आज ऐसो ये सुरति रस प्रीतम बिलस रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं मोहन मुख मौन धरी, प्रिया जी फिर मौन है गई है। तो मोहन मुख मौन धरी, पुनि सुनबे की साध करी। अब यहाँ साध माने इच्छा, फिर ये इच्छा कर रहे हैं श्री बिहारी जी महाराज का सुनबे की, उन्हीं मधुर स्वरण को सुनबे की, मानो मौन रह के और ये साधना कर रहे हैं। करी साध सुनाए प्यारी, जब प्रीतम मौन है गए, बोले नहीं, मानो साधना प्रीतम कर रहे हैं। तो प्रीतम की साधना को देख के, प्रीतम की मौन अवस्था को देख के, तो करी साध सुनाए प्यारी, बहुर चरण चपल किए। और श्री प्रिया जी ने फिर आधे आधे स्वरण को और महामधुर सुरति रस्ते सने भय स्वरण को फिर उच्चारण किया है। सप्त सुर संगीत भारत रीज पिय पद उर लिए। सप्त सुर सारे गामा पाधानी सानी धापा मागा रे सा। तो ये सप्त सुर जो है, सप्त सुर साज सब साजें, बांसुरी बीन टप भाजें, अर्थात सप्त सुर संगीत भारत, वह समय जो परस्पर में आहा सीसी नाना के जो शब्द हैं, वही हमारे यहाँ या सूरती समर संग्राम के भैया सप्त सुर हैं। तो सप्त सुर संगीत भारत, जो यहाँ के सप्त सुर हैं वे भैया सब बासुरन पे बार न्यौछावर कर दिए जाएं। रीज पिए पद उर लिए, प्रिया जी ने प्रसन्न है कि प्रीतम अपने उरते कस लिए और कस लिए। कसे कसाई तो हते, पर और ज़्यादा आलिंगन देवे पे फिर जो उमंग और तरंग बढ़े है, तो वाह के काजे आप यहाँ कह रहे हैं रीज पिए पद उड़ लिए। फिर आप कह रहे हैं प्यारी पिए अंक भरे, प्रिया जी ने प्रीतम को अपने अंक ते कस लियो। आनंद आंसू उमग ढरे, श्री बिहारी जी महाराज के आनंद के अश्रु
आज ढर रहे हैं, गिर रहे हैं। ढरे आनंद अश्रु पी के पलक सौ पल ना लगे। कहा सोच रहे हैं प्रीतम के हे प्रिया जी, आप जैसी उदारता, आप जैसी दयालुता, आप जैसी कृपालुता तो आपके भीतर ही है और कोई के भीतर ऐसी नहीं है सके है। देव नारी नाग नारी ते ना होए और की और। कितनी आपकी मोते प्रीति है, मैं बाको वर्णन कर नहीं सकूं हूँ। ऐसो आप विचार विचार के आप तो ढरे आनंद अश्रु पिए के पलक सौ पल ना लगे। और अपलक है कि प्रिया जी को प्रीतम निहार रहे हैं। पाए शोभा सिंधु तन मन मत सब जामिन जगे। तो पाए शोभा सिंधु, सिंधु माने ये सागर, तन मन इनके आज कैसे अर्झे भये हैं। हेम मणि नील मणि में गसी भई, जो शोभा पा रही है। सकल श्रृंगार कर न्योछावर नैन निरख मुख बोलना। आज की शोभा को देख कर जितने भी श्रृंगार हैं सब इनके ऊपर न्योछावर कर दिए जाए। सखी तू नेत्रंत भर भर के निहार, बोल मत तन मन मत सब जामिनी जगे। सुरति विहार या प्रकार को किया है कि एक निमिष के काजे भी इनके नेत्र लगे नहीं हैं। फिर आप आगे कह रहे हैं कि माधुरी धर बर व्योम। व्योम कहें भैया आकाश ते, और माधुरी जो नाम है ये भैया ये प्रिया जी को नाम है। आप श्री गुरु कृपा जथामति वर्णो वृंदावन अति राजहरी। आस पास जमुना रस झूमी सुखद रमित अति भ्राजहरी। तो बामे जब आप सुनोगे, देखोगे, गाओगे तो वहाँ जो माधुरी नाम है ये प्रिया जी को नाम है। माधुरी नाम ये हमारे पड़ो है कि ये अत्यंत माधुर्यता से भरी भई है। तो माधुरी धर, तो माधुरी स्वरूप ये प्रिया जी। धर माने धर लिए, बर माने बहुत अच्छे तरीका से, व्योम माने आकाश, आकाश माने घन, घन माने ये प्रीतम। अब आप इतनी गहराई में जाओगे, इतने अक्षरण के भीतर समाहित मन को करोगे, तब भैया ये स्वामी हरदास जी की रस रीति की गहराई के कोई भाव आमेंगे। सोचो अब ये कहा है, ये अक्षरण पे ही आप अटके रह आओगे तो भैया ये रस ना तो अब तक बिहारी दास बिहार की सीमा अवध बताए। श्री हरिदास चरण से ये बिना बहुत गए सिरनाए। बड़े बड़े रसिक महानुभाव भी भैया मूल पटक पटक के और चले गए। जा पथ कौं पथ लेत महामुनि मूंदत नैन गहे नित नाको। जा पथ को पछताते हैं वेद लहे नहीं भेद रहे जकी जाको। जकी थके रह गए सो पथ श्री हरिदास लयो रस रीत की प्रीत चलाई निशा को। निशाननी बाजत गाजत गोविंद रसिक अनन्यन को पथ बाको। क्यों है ये टेढ़ो रास्ता भैया? अब आप माधुरी खाली एक लता को नाम समझ लोगे और लता स्वरूप यहाँ ये प्रिया जी हैं। माधुरता से भरी भई लता स्वरूप ये प्रिया जी हैं। धर माने धर लीने, अर्थात इनके आंगन में समाहित प्रिया जी। वर व्योम, बहुत अच्छे तरीका से व्योम कहें आकाश थे यहाँ की भाषा में, और हमारी भाषा में आकाश माने घन, घन माने ये प्रीतम। मिली घनश्याम दामिनी राधा सहचरी पवन सुगंध सुहाते। घन माने ये घनश्याम। तो माधुरी धर बर व्योम, अर्थात प्रिया जी ने प्रीतम को अपने में ऐसा समाहित कर लिया है। फिर भैया ये रस धार बरसत रोम। रोम रोम ते रस की धार बरस रही है।
क्योंकि प्रिया जी के तो रोम रोम या प्रकार के हैं कि रसिकदास जी महाराज अपने पद में लिख रहे हैं कि रोम रोम तन यही रस बिलसें, भोजन भूख न प्यास। काहू के तो भैया अंग बिलसे हैं, यहाँ तो रोम रोम यही सुख को बिलसे हैं। ये मन और बुद्धि ते परे की रस रीति है भैया। यहाँ जा में मन की गति नहीं, ता में काढ़े गात, मारग रसिक नरेश के भैया यही विद निक्षो जात। जहाँ मन बुद्धि बानी नहीं परवेश, गौर श्याम धरे द्वैवेश। जहाँ मन और बुद्धि को प्रवेश नहीं है, केवल एक कृपा को देश है। हो पढ़ो न लिख्यो न गुन्यो न कछु, मोकू श्री हरिदास कृपा कह दियो। केवल भैया ये भरोसे को रस देश है। स्वामी जी को भरोसा या प्रकार को हृदय में धरना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि बस एक ही साध है सब सध है, सब साध है सब जाए। जो जल सींचे मूल को, त्यों फल फूल अघाए। केवल भैया एक साधना कर लो, एक ही को साध लो। कौन को साधो कि मन को साध लो। प्यारी दास मन सो कहे, अब न लगाऊं तो जस गाऊं हरिदास को, तय सुख दीनो मोल। या मन को साध लो कि भैया तो को मैं अब श्री हरिदास नाम के अलावा कहूं तो को लगाऊंगा ही नहीं। जैसे ही ये मन या प्रकार ते दृढ़ता पकड़ लेगो भैया, तत्काल बात बन जाएगी। सबरी बात तो या मन पे ही टिकी हुई है। मन यदि स्वामी जी महाराज की रस रीति में और भैया लग गयो तो फिर तो कहनो ही का है। क्योंकि ये रस देश श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि मूलई सठ सींचे नहीं, साखन पर जलना। स्वामी जी सब सुखन के मूल है, सब रसन के बीज स्वरूप है। जहाँ रसन को रस दियो जाए, जहाँ शोभा को शोभा दी जाए, कृपा को कृपा दी जाए, ऐसे स्वामी जी की शरण में जो जन आए गए हैं, वे स्वामी जी की शरण ग्रहण करने के बाद और भैया अन्य अन्य कथान को करें, अन्य अन्य प्रसंगन को मिलाए के स्वामी जी की रस रीति को वर्णन करें, उनके काजे बिहारी दास जी को बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। भी ये करें कि मूलई सठ सींचे नहीं, साखन पर जलना। भैया तुम पत्ता पत्ता पे पानी छिड़क रहे हो, जब सब कछु स्वामी जी की कृपा से प्राप्त होना संभव है तो पत्ता पत्तान पे क्यों भटक रहे हो। बोले आस करे फल फूल की, पत्ता पत्तान पे पानी दे के और तुम फल की आशा कर रहे हो, फूल की आशा कर रहे हो कि भैया या में कब फल लगेंगे। या स्वामी जी की शरण में आए के फिर भैया तुम अन्य अन्य कथान करके यूँ सोच रहे हो कि भैया स्वामी जी की कृपा, स्वामी जी की रस रीति हमें प्राप्त हो जाएगी। तो फिर भैया बिहारी दास जी ऐसे लोगों के काजे ये कह रहे हैं, मूल गए पछुता। बोले भैया एक दिन मूल भी खत्म हो जाए वो। यहाँ तो यहाँ कृपा सुखसार, तैसे ही तिरस्कार, अज्ञान आरूढ़ ते मूल खसे। नागरिकदास जी महाराज कह रहे हैं
स्वामी जी के घर में कृपा हेवे में न को देर ना है और तिरस्कार हेवे में भी न को देर ना है। चढ़े तो चाक है प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कृपा हेवे में देर यो नाय कि जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार। हाँ पढ़ो न लिखो न गुन्यो न कछु मुकु श्री हरिदास कृपा के दियो। मोय भरोसो स्वामी जी को, जिनको भरोसा है जिन्हें विश्वास है उनके ऊपर कृपा है में देर ना है। और भैया जो ज़्यादा अपने को चालाक बने, ज़्यादा अपने को चतुर बने, ज़्यादा अपने को होशियार बने कि भैया याऊ पाठे कर लो, बाऊ पाठे कर लो, जाऊ वे कर लो, भैया जगत में प्रतिष्ठा पाए सको। स्वामी जी की रस रीति ना पाए सको। स्वामी जी की रस रीति तो की चाबी तो स्वामी जी ने अपने ही हाथ में ले रखी है, और अपने हाथ में ले रखी है या हमारे ले रखी है। स्वामी जी ने अपने हाथ में ये चाबी कि शरणागत जन जान दर्शावत प्रिय मान। जो भैया मनक्रम वचन ते मेरी ही शरण लेगो, बाकू ही मैं अपनी संपत्ति सौंपूंगो। जो राजा को निज भंडारी, भूल न काऊ सौंपे तारी। अब तुम चतुराई ते भरे भये कबो भैया देखें कि का धरो स्वामी जी की रस रीति में, समझ में तो कछु आवे ना। चलो भैया हम तो अब और कथान्य कर ले करें, और कथान्य कर ले करें। स्वामी जी की रस रीति में आवे के बाद यदि कोई इन सब बातों न करे तो श्री स्वामी हरिदास बिन यदि अंत कहूँ मन जाए, तहाँ निरादर तास छिन गए आप पछताए। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी की शरण लेके भैया तुम फिर और कथान्य करवे लग जाओ, और कथान्य तुम सुनवे लग जाओ, तो स्वामी जी के यहाँ तो भैया तत्काल बाको निरादर है, बाको कोई आदर नहीं है। सुंदर नार सुलक्षणी पर घर पर सी जाए, पतिव्रता की सभा में बैठी नार नवा। कोई भैया सुलक्षणी और नारी सुंदरता ते भी भरी भई और भैया दूसरे के घर में चली गई, तो पतिव्रता की सभा में तो बाकू गर्दन झुका के ही बैठना पड़े है। तो ये स्वामी जी को रस देश तो भैया ऐसी अनन्यता पे भरो भयो है कि तुम पे भजन है जाए तो कर लो, ना भजन हो तो बिल्कुल मत करो, पर काऊ और को भी मत करो। अपने आप पोसेंगे स्वामी जी हृदय को, जहाँ में कोई दो राय ना है। तो मूलई सठ सींचे नहीं, साखन पर जल नाय। आस करे फल फूल की, मूल गए पछुताए। फल फूल को मतलब यहाँ पे ये है कि तुम यो सोचो कि स्वामी जी की शरण ग्रहण करके और भैया और उनको गाय गाय के, और तुम ये सोचो कि स्वामी जी की रस रीति हमें मिल जाए, स्वामी जी के महलन में हमारा प्रवेश है जाए, तो भैया यह बातें अपने मन पे निकास दियो, तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। यदि ऐसा ही संभव हो तो ललित किशोरीदास जी जो नहीं कहते कि वह मार्ग कित हूँ गयो, जहाँ चले गयो हरिदास। श्रीपति राम कृष्ण लो कोई अटक गयो रास। जा मार्ग मेरो गुरु गयो, सोई मार्ग हो जाऊं। और जिते मार्ग मिले तिते न हो पतियाऊं। जितने भी मार्ग और मिलेंगे कोई और बतावेगा भैया, मैं उन मार्गों पे बिल्कुल नहीं चलूंगा। काय को फिर बिन्ने यह प्रकार की अनन्यता अपने हृदय में राखी
जिन जिन लोगों ने अपने हृदय में यह प्रकार की दृढ़ता रखी है भैया, वे या रसरीति को प्राप्त कर पाए हैं। चतुरन को तो ये देश है ही ना, ये तो भैया आज 4 दिन के काजे हम लोग प्रेम पदार्थ घटत न जानो क्यों बढ़े प्रतिष्ठा। आपन रसिक अनन्य कहा में सुफल होय क्यों शिक्षा है। परमार्थ को कछु न चाहिए स्वार्थ को सब चेष्टा। कहूँ भैया हम स्वामी जी की रस रीति को छोड़ के कहा हम लोग कथा में कर रहे हैं, कहा स्वामी जी इन बातों को नहीं जाने हैं। बिहारीदास जी एक दोहा में कह रहे हैं, उनको दोहा भी सामने आ गया है कि बिहारी दास सत्संग करी धर्मी ही ये हिताय। आपको यदि सत्संग भी सुनना हो, संग भी करना हो, तो केवल स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो मर्मी है, धर्मी है, उनको ही करने को आप आदेश कर रहे हैं। वही भैया हमारे हृदय में या रस रीति को भर सके हम। और जिनके माथे पे तिलक है और स्वामी जी को भेष है और भीतर भैया कछु और भर ऐसे जो जन हैं उनसे तो भैया आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। खाली मंच पे जाए के 2 बातें ने स्वामी जी की न सुना दे, बातें करते बिहार की, बस उतनी बात सुना दें और भीतर तो यही भरो भरो है कि भैया वहाँ प्रोग्राम में भक्तमाल की कथा सुनानी है, वहाँ जाके भागवत की कथा सुनानी है, वहाँ जाके अरे भैया भागवत करोगे तो भागवत में क्या स्वामी जी की कथा है का? भागवत में तो भैया सबकी कथाएं हैं। और भागवत में तो सबकी कथाएं हैं और जितने भी हैं तो इनको करवे की ना ही नहीं है। स्वामी जी की शरण में आवे तो पहले ये कर लो ना। स्वामी जी की शरण लेवे के बाद तुम क्या काम कर रहे हो हैं? सब तो यूँ सोच रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े नाभा जी के गुरु जी अग्रदास जी हैं, वे प्रार्थना कर रहे हैं स्वामी जी के चरणन में हैं। ध्रुवदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, सब तो स्वामी जी की वंदना कर रहे हैं, सब तो स्वामी जी के चरण की शरण की सराहना कर रहे हैं। और हम भैया स्वामी जी के है कि नहीं और ऐसा कर रहे हैं। तो बात बिजातिन की सुने मन मन सा बिचला। बिजाती कौन थे कहें? विजाति वही हैं जो स्वामी जी के है और स्वामी जी की चर्चा और स्वामी जी की रसरीति की तरफ तो इनको ध्यान नहीं है भैया। वो और बातन में लगे हैं और उनके जश्न को गामे। वे ही सबसे बड़े विजाति हैं। धर्मी देख न फूलई तामे कछु बिनान। और जब कोई स्वामी जी महाराज को धर्मी मिल जाए, कोई अनन्य ताते भरव है और रसिक जन मिल जाए, उन्हें देख के जो नैको प्रसन्न ना हो मैं, उन्हें देख के तो और इनको इतना भय लगे जैसे मानो कोई सिंह के भयते और सब लोग छिप जाए हैं। क्योंकि भगवत रसिक अनन्य संग की सहन आँचो, उनके संग की आँच ये सहन नहीं कर सके। तो भैया बिना देख के नहीं, और जिन्हें अच्छो नहीं लगे वे तो इन्हें धामे ही ना है। तो धर्मी देखी न फूल पामे कछु बिना। बिहारी दास विचार ले मत सर के अज्ञान। बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया तुम खूब विचार के देख लियो, या तो इनके भीतर उनके प्रति मत्सरता है और या इनके भीतर अज्ञानता है। क्योंकि स्वामी जी महाराज की रस उपासना करवे वाले रसिक अनन्य जन यदि स्वामी जी के जनन को मिल जाए तो उनके काजल तो बिहारीदास जी ये कह रहे हैं कि श्री हरिदासी इष्ट उपासी या सुख में मति मोरी हो। रसिक अनन्य उपासका जितय दास हरिदास तिन तिन की लह चरण रस धरे बिहारीदास। बिहारीदास जी तो उनकी चरण रज माथे पे चढ़ा रहे हैं और तुम उनसे देख के नहीं भैया
किनारा कर रहे हो। तो बिहारींदा जी कह रहे हैं या तो तुम्हें उनते मत्सरता है और या तुम्हारे भीतर भैया अज्ञानता भरी भई है। स्वामी जी के जनन को ये चाहिए कि भैया स्वामी जी के रसिकानंद जनन को ही संग करें और उनको ही सत्संग सुने। तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो सावधान गही गैल बिन सत्संग बिगूची है और अमल बद फैल। बोलो मैंने बड़ी सावधानी बरती है भैया। ये सावधानी का है, यही तो सावधानी है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे